जब हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, सहकर्मी शिक्षण की बात करते हैं, तो पीयर कौन होता है? आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो क्लासमेट है, आपके साथ जो रहने वाले स्टूडेंट है, वही पीयर होंगे। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पीयर ट्यूटरिंग क्या है। अक्सर आपने देखा होगा ना, क्लास में बहुत बार टीचर हमें बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो हमारे जो साथ वाले बच्चे होते हैं, हमारे क्लासमेट जो होते हैं, वो फिर उस टॉपिक के बारे में हमें बताते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में अगर दो बच्चे हैं, तो मान लो मुझे मैथ नहीं आती, सामने वाले को सोशल साइंस नहीं आती। लेकिन मुझे मैथ नहीं आती, मैं सोशल साइंस में अच्छा हूँ, सामने वाले को सोशल साइंस नहीं आती, वो मैथ में अच्छा है। तो हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, मैं उसको मैथ सिखाऊंगा, वो मुझे सोशल साइंस सिखाएगा, या वो मुझे सोशल साइंस सिखाएगा, मैं उसको मैथ सिखाऊंगा। तो इस तरह से पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे कि पीयर ट्यूटरिंग होती क्या है, और एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव एजुकेशन में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में सहकर्मी शिक्षण। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि पीयर ट्यूटरिंग होती क्या है, सहकर्मी शिक्षण क्या होता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो क्लासमेट हैं, कई बार आपके टीचर आपको बताते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो क्लास में और जो फ्रेंड है, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं। जो आपको नहीं आता वो आपको समझाते हैं, जो उनको नहीं आता आप उनको समझाते हैं। तो इस तरह से आपस में भी एक दूसरे की सहायता से आप चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को जानते हो। तो इस तरह की जो टीचिंग लर्निंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटरिंग। जहाँ पर टीचर नहीं, जहाँ पर स्टूडेंट ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सिखाते समझाते हैं। तो जब हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, तो दिस इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर कोलेबरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग की सहयोगात्मक और सक्रिय अधिगम की एक प्रभावी विधि है। सहयोगात्मक इसलिए क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और अब इसको एक्टिव लर्निंग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बच्चों का जो रोल होता है बिल्कुल एक्टिव होता है, पार्टिसिपेशन बिल्कुल एक्टिव होता है। यह समावेशी अधिगम की एक कुशल रणनीति है। इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को विषय वस्तु पढ़ाता है। मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं सोशल साइंस में अच्छा हूँ, आप मैथ में अच्छे हो। मुझे मैथ में दिक्कत होती है, आपको सोशल साइंस में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, आप मुझे मैथ्स पढ़ा देना। तो इससे क्या होगा, एक बच्चा क्लास में दूसरे बच्चे को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। तो कई बार आपस में भी जब हम एक दूसरे को पढ़ते हैं, एक दूसरे से पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो इससे भी हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अक्सर एग्जाम में भी बहुत बच्चे तो इसी तरह से तैयारी करते हैं कि आपस में मिलकर एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। तो इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को विषय वस्तु पढ़ाता है, समझाता है। इसमें अधिक जानकार विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं हूँ सोशल साइंस में अधिक जानकार हूँ, आप मैथ में अधिक जानकार हैं। मैं मैथ में कम जानकार हूँ, आप सोशल साइंस में कम जानकार हैं। तो हम दोनों क्या करेंगे, आप मुझे मैथ समझा देना, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा दूंगा। तो एक अधिक जानकार विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करता है। इन दिस लर्नर्स प्ले द रोल ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। की जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो टीचर का रोल भी प्ले करता है, वो विद्यार्थी का रोल भी प्ले करता है। टीचर का रोल कब प्ले करेगा, जब मान लो मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, तो मैं टीचर का रोल प्ले करूंगा, और आप चीज़ों को सीखेंगे तो आप विद्यार्थी का। और फिर अगर आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो आप टीचर का रोल प्ले करेंगे और मैं विद्यार्थी का रोल प्ले करूंगा। तो यहाँ पर टीचर भी विद्यार्थी होता है और स्टूडेंट भी विद्यार्थी होता है। इन दिस अ मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ अ ट्यूटर। कि इसमें एक अधिक जानकार विद्यार्थी ट्यूटर की भूमिका में होता है, शिक्षक की भूमिका में होता है। और जो कम जानकार विद्यार्थी होता है, वो ट्वीटी की भूमिका में होता है, स्टूडेंट की भूमिका में होता है। अक्सर आपने भी अपनी क्लास में इस तरह से बाकी बच्चों को मान लो आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन दूसरे को नहीं आया, तो आपने क्या किया, आप उस सब्जेक्ट में अधिक जानकार हो गए, तो आपने दूसरे बच्चों को क्लास में, आपके जो और फ्रेंड थे, उनको भी आपने चीज़ों को सिखाया। द ट्यूटर प्ले द रोल ऑफ टीचर। कि ट्यूटर एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। द ट्यूटर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द ट्यूटी। कि
ट्विटर, जो ट्विटर होता है ट्यूटी को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। ट्विटर कौन? जो अधिक जानकार विद्यार्थी है, और ट्यूटी कौन? जो कम जानकार विद्यार्थी है। तो इसमें ट्विटर ट्यूटी को एक एक करके या छोटे समूह में पढ़ाता है। आप हो सकता है कि आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को पढ़ाएं, हो सकता है आप क्लास में एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, तो आप इंडिविजुअल भी किसी को पढ़ा सकते हैं, आप ग्रुप में भी किसी को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथियों की सीखने में सहायता करते हैं। इसमें विद्यार्थी एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। मान लो आपको सोशल साइंस नहीं आता, मुझे आता है, तो मैं क्या हूँ? आपके लिए रिसोर्स हूँ जो आपको सोशल साइंस की नॉलेज देगा। मुझे मैथ में दिक्कत है, आपको मैथ आती है, तो आप भी मेरे लिए एक रिसोर्स हैं जो आप मुझे मैथ के बारे में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो इसमें इन दिस स्टूडेंट एक्ट एज रिसोर्स फॉर ईच अदर, कि विद्यार्थी एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग स्ट्रेटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम, की समावेशी कक्षा में सहकर्मी शिक्षण की कौन कौन सी रणनीतियां हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग, क्लास व्यापी सहकर्मी ट्यूटरिंग, ये क्या होती है? द एंटायर क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप, कि पूरे क्लास को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। पूरी कक्षा को एक ही गतिविधि पर काम करने के लिए छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बारी बारी से पढ़ाते हैं और सीखते हैं। तो क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर बच्चा क्या करता है उसमें आके अपने अपने ग्रुप में बाकी स्टूडेंट को सिखाता है, पूरी क्लास को भी सिखा सकता है और अपने अपने ग्रुप में भी बच्चों को सिखाता है। मान लो एक मैथ्स का ग्रुप हो गया, एक सोशल साइंस का ग्रुप हो गया, एक लैंग्वेज का ग्रुप हो गया, तो अलग अलग ग्रुप हो गया। तो वहाँ पर बच्चे हैं क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी टॉपिक जिसके बारे में उनको नॉलेज होगी बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। फिर रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग की अगर हम बात करें, पारस्परिक सहकर्मी ट्यूटरिंग, विद्यार्थियों को जोड़े में रखा जाता है और बारी बारी से ट्विटर और ट्विटी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें एक दूसरे की शिक्षा को मजबूती मिलती है। मान लो क्लास में सभी को दो दो ग्रुप में बांट दिया गया, अब सबसे कह दिया गया कि भाई तुमको जो आता है तुम उसको सिखाओ, और उसको जो आता है वो तुम्हें सिखाएगा। तो मान लो दो दो के ग्रुप में बांट दिया गया, तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हमें जो आता है, जिस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग हैं, और जिस सब्जेक्ट में दूसरा वाला स्ट्रांग है, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। जिस टॉपिक में मुझे डाउट होगा मेरा फ्रेंड मुझे बताएगा जो मेरे ग्रुप मेंबर है, और जिसमें उसको डाउट होगा मैं उसको बताऊंगा। फिर क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग, अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, बड़े विद्यार्थी को छोटे विद्यार्थियों के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें बड़े छात्र ट्यूटर के रूप में काम करते हैं। और कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट, विद्यार्थी मतलब बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, परियोजनाएं दी जाती हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है, पीयर इंस्ट्रक्शन है, सहकर्मी निर्देश है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेते हैं, अपने उत्तरों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं और अपने साथियों के स्पष्टीकरण को सुनते हैं, जिसमें विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित होती है। तो मतलब यहाँ पर पीयर इंस्ट्रक्शन में है कि कोई भी ग्रुप है उसमें बच्चे भाग लेते हैं, कोई डिस्कशन है, डिबेट है, उसमें भाग लेते हैं और आपस में एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जिससे उनकी जो मतलब समझ है और गहरी होती है। जिक्सो मेथड की हमने जैसे इससे पहले भी हमने बात किया था, तो जिक्सो मेथड में क्या होता है, विद्यार्थियों को समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक सदस्य एक अलग विषय से मतलब विशेषज्ञता रखता है। कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। अभी तक हम जो भी बात करें सिर्फ बच्चों की कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल भी बच्चे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक सदस्य एक अलग विषय में विशेषज्ञता रखता है और फिर वे अपने समूह के साथ अपना ज्ञान साझा करता है। मैथ हो गया, साइंस, जो जिस बच्चों को मैथ बहुत अच्छी आती है वो मैथ जो क्वेश्चन है दूसरे बच्चों को बताएगा, समझाएगा। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है वो दूसरे बच्चों को बताएगा, समझाएगा। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, जिसकी संस्कृत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो सब अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड, कि सहकर्मी शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना ट्यूटर और ट्यूटी दोनों को प्रेरित करता है। इस चीज को भी तो देखना है ना कि जो इस तरह की पीयर ट्यूटरिंग है इसका क्या फायदा हो रहा है, क्या इसका बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड तो ये कौन करेगा, ये टीचर करता है क्लास में, कि देखता है। क्योंकि कई बार तो टीचर इस तरह की जो पीयर ट्यूटरिंग जो होती है ना, तो टीचर ही इस तरह के ग्रुप बनाता है बच्चों के, और ये भी देखता है कि क्या इससे बच्चों को सच में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और
कंसिडरेशन एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि टीचर शुड कंसिडर द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो जब इस तरह के देखिए पीयर ट्यूटरिंग होता है, अलग अलग पीयर बनाए जाते हैं, तो बनाने से पहले टीचर को ये देखना चाहिए कि क्लास में स्टूडेंट की नीड क्या है। स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो किस सब्जेक्ट में अच्छा है। पहले ये देखेगा कि मैथ में कौन कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं, फिर देखिएगा मैथ में कौन कौन से स्टूडेंट अच्छे नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनका एक एक पेयर बना देगा। सोशल साइंस में कौन अच्छे हैं, सोशल साइंस में कौन अच्छे नहीं है, तो उनका एक एक पेयर बना देगा। तो इस तरह से पेयर को बनाना ठीक है। तो इसमें टीचर को अभी भूमिका होती है कि सोच समझ के पेयर बनाए। ऐसा नहीं कि एक पेयर बना दिया, दोनों बच्चे मैथ में ही, जो है उनका डब्बा गोल है, और उनको काम दे दिया कि एक दूसरे को मैथ समझाओ। नहीं, सोच समझकर बच्चों के स्ट्रेंथ वीकनेस को ध्यान में रखकर ही पेयर बनाएगा, ताकि बच्चे एक दूसरे को से चीज़ों को सीख सकें, एक दूसरे को चीज़ें को समझा सकें। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। दिस इज एन एफिशिएंट स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव लर्निंग, ये समावेशी अधिगम की एक कुशल रणनीति है। इसमें शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथियों की सीखने में सहायता करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और एक अधिक जानकार विद्यार्थी होता है, जो मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट होता है, वीकर स्टूडेंट को सिखाता है, समझाता है। ये व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम का एक प्रभावशाली तरीका है। स्टूडेंट डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन द टीचर और जो स्टडी मटेरियल है, कि बच्चा बुक्स पर टीचर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से बच्चा सीखता है। इसमें जो स्टूडेंट ही है, जो विद्यार्थी हैं, एक दूसरे के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज यूज टू रेनफोर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि इस रणनीति का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि मौजूदा जो ज्ञान है, जो बच्चों के जो विषय ज्ञान है, उसको और मजबूत करने के लिए किया जाता है। इट हैज स्ट्रेंथन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, की विद्यार्थियों की समझ को मजबूत करने में सहायक है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन एंड एड्रेसिंग लर्निंग नीड्स, की व्यक्तिगत ध्यान को और सीखने की जरूरतों को संबोधित करने पे केंद्रित है। उसी के हिसाब से जो पेयर बनाए जाते हैं। इट कैन इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड एकेडमिक आउटकम, कि विद्यार्थी की भागीदारी, प्रेरणा और शैक्षिक परिणामों में सुधार कर सकता है। क्योंकि कई बार टीचर का समझाया हुआ बच्चों को नहीं समझ में आता, लेकिन बच्चे जब एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई फियर नहीं होता। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पीयर ट्यूटरिंग की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।